1470 बेड वाला जो अस्पताल है, जिसको आम आदमी पार्टी की सरकार के समय शुरू किया गया था, दिल्ली सरकार उसे आगे नहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। देखिए, ये मामला सिर्फ एक शालीमार बाग के अस्पताल का नहीं है। दिल्ली में करीब 24 अस्पतालों का कंस्ट्रक्शन दिल्ली सरकार के दौरान, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के दौरान शुरू किया गया और इसके अंदर हजारों बेड्स सरकारी अस्पतालों में शुरू होने थे। मगर जैसे ये वीडियो बाहर आई कि बिल्कुल प्राइवेट अस्पताल के साथ में 1470 बेडेड अस्पताल लगभग तैयार है, मगर दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार उसके लिए काम शुरू नहीं कर रही है। और हमें सूचना ये मिली है कि दिल्ली के जितने भी अस्पताल बनाए जा रहे थे, इन अस्पतालों को सरकार प्राइवेट हाथों में देने वाली है। तो जो अस्पताल सरकारी था, अगर आप उसको प्राइवेट कर दोगे तो जनता को क्या फायदा है? ये तो सीधा सीधा प्राइवेट अस्पतालों को फायदे देने वाला बात है। और इस पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। जो भाजपा के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, वो इधर उधर की बात बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं पोटा कैबिन के अंदर है, तो आ जाएं, मैं तैयार हूं, हम दोनों चलते हैं, एक साथ निरीक्षण कर लेते हैं। अगर पोटा कैबिन के अंदर कुछ बना हुआ है तो चलिए, हम नहीं मानेंगे। ये तो अच्छे खासे अस्पताल हैं, हजारों बेडेड अस्पताल हैं, इनको आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कैसे दे सकते हैं? है कि 2021 से 2024 के दौरान जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, उस समय भी ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकता था। उस समय भी इस अस्पताल को जो आप कह रहे हैं उससे उस तरह से नहीं बनाया गया। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं कि अस्पतालों को जिस समय कंप्लीट होना था उस समय नहीं हुए, मगर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि इनको हम प्राइवेटाइज कर देंगे। जब भी बनेंगे, लोगों के लिए बनेंगे, फ्री इलाज के लिए बनेंगे, जनता को फायदा होगा। मगर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर चाहती है कि इसको प्राइवेटाइज कर देंगे, इसको प्राइवेट हाथों में दे देंगे, फिर तो ये दिल्ली के लोगों के साथ सीधा सीधा धोखा है। मतलब करोड़ों रुपए की बहुमूल्य जमीन, उस पर करोड़ों रुपए का खर्चा दिल्ली सरकार करे और आप उठा के इनको प्राइवेट अस्पतालों को दे दें, तो ये कैसे चल सकता है? ये तो गलत है। 19 में जब कोविड के दौरान ये हुआ था शुरू की, तो 6 वार्डों का एक समिति बनाई, एक अस्पताल की एक योजना ही नहीं थी कि इस प्रकार से बड़ा अस्पताल बनाया जाए। नहीं, वो उनकी गलत जानकारी है। पहली बात तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए मुख्यमंत्री या हेल्थ मिनिस्टर बताएं सरकार की इसके ऊपर क्या योजना है। एक पार्टी प्रवक्ता तो कुछ भी कह सकते हैं, फिर कल को पलट सकते हैं। मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री बताएं कि क्या वो इन सरकारी अस्पतालों को निजी हाथों में देने वाले हैं, क्या इनकी ऐसी कोई योजना है? हाँ है तो हाँ बता दें, ना है तो ना बता दें। सर, दिल्ली का जो AQI है निरंतर घटता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, माफ कीजिएगा, और अभी जो प्रदूषण की समस्या है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, दिल्ली सरकार ने जिस तरह का फर्जीवाड़ा किया, सबके सामने आ गया कि जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है, भारी प्रदूषण वाले क्षेत्रों के अंदर ये मॉनिटरिंग स्टेशन का डेटा ही बंद कर देते हैं। तो जहां पे प्रदूषण है, अगर आप वहां का डेटा ही बंद कर देंगे तो एवरेज AQI तो अपने आप घट जाएगा, डेटा घटेगा, प्रदूषण नहीं घटेगा। और इस फर्जीवाड़े के करने के बावजूद दिल्ली के अंदर प्रदूषण AQI के लेवल पे बढ़ता जा रहा है। AQI बढ़ने के बावजूद CAQM, जो कि केंद्र सरकार की संस्था है, वो पूरे दिल्ली को धोखा देते हुए ग्रैप को लागू नहीं कर रही है। क्यों नहीं लागू कर रही है? क्योंकि अगर ग्रैप लागू हो गया तो ये बात सिद्ध हो जाएगी कि प्रदूषण बढ़ रहा है। डेटा की चोरी हो रही है और AQI के नाम पे बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है और पूरी दिल्ली इस चोरी को पकड़ चुकी है।